गुजरात पीसीएस का 20 अप्रैल को आपका पेपर आ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट गुजरात पीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जाम देने वाले हैं। आपने तैयारी भी कर ली होगी, बट अब लास्ट के 25 डेज में क्या स्ट्रेटेजी आपकी रहनी चाहिए, किस तरीके से आपको लास्ट मोमेंट रिवीजन जो है वो करना है ताकि आप लास्ट नेल इन द कॉफिन गाड़ सकें और अपने प्री को आराम से क्वालिफाई कर सकें। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गुजरात प्रिलिमिनरी स्ट्रेटेजी फॉर द लास्ट 25 डेज। नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग, सबने राम राम। आप देख रहे हैं डॉक्टर अमित अकेडमी जीपीएससी चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर अमित। आई हैव डन एमबीबीएस, क्वालिफाइड एचसीएस 2019, गिवन यूपीएससी 5 मेंस एंड 3 इंटरव्यू, एंड आई एम टीचिंग स्टूडेंट्स फॉर एचसीएस, आरएएस, यूपीएससी फॉर द लास्ट 4.5 years। और हमारे साथ हैं प्रदीप सर। प्रदीप सर का एक्सपीरियंस है गुजरात जीपीएससी। सर ने 3 मेंस लिखे हैं। वैसे सर ने 4 बार प्री क्वालिफाई किया है, एक मेंस वो लिख नहीं पाए थे, एंड 1 टाइम ही हैज गिवन गुजरात जीपीएससी इंटरव्यू। मैं सर को एक बार बुलाना चाहूंगा। वेलकम सर। थैंक यू सर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सर लास्ट में 25 डेज की क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। सर आपको क्या लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी आखिरी के 25 दिन के लिए स्टूडेंट के लिए होनी चाहिए? आखिर के 25 दिन में सबसे मेन चीज होती है कि आप अपना जो कामनेस है दिमाग को बनाए रखें, बिकॉज ये नॉलेज का गेम नहीं होने वाला है। ये एक तरह का एनालिटिकल एलिमिनेशन रिवीजन और वो कॉन्फिडेंस का जो मुद्दा है, जो बच्चा 1 साल से पढ़ रहा है, आखिर के 25 दिन में अगर वो प्रॉपर रिवीजन कर पाता है और उसको ये पता है कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से अटेम्प्ट करने हैं, 200 क्वेश्चन में से पहले किसको अटेम्प्ट करे, बाद में किसको करे, कहाँ रिस्क लेना है, और पीवाईक्यू के हिसाब से ही वो चले, तो मेरे हिसाब से वो आराम से रहेगा। जैसे मैं लास्ट के रिवीजन में आपकी जो स्ट्रेटेजी थी वही फॉलो करता था और कट ऑफ से 20-25 नंबर आराम से ऊपर रहते थे, तो सर वो बहुत जरूरी है। ठीक है सर, हम बात कर लेते हैं इसमें। सबसे पहले जो नए स्टूडेंट है जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वेलकम टू डॉक्टर अमित अकेडमी एचसीएस और यूपीएससी में मोर देन 55,000 स्टूडेंट जुड़ के हमसे एचसीएस की तैयारी कर चुके हैं और ऑलरेडी 108 स्टूडेंट एचसीएस ऑफिसर लग चुके हैं। उसके अलावा टेलीग्राम पे 12,000, एप्लीकेशन पे मोर देन 25,000 स्टूडेंट। मैंने अपने बारे में बता दिया है। एप्लीकेशन के लिंक जो है और चैनल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनको देख सकते हैं। ये हमारा जो ऑफिशियल चैनल है, ये उसका स्क्रीनशॉट है, जस्ट टू शो यू कि अभी तक हम एचसीएस यूपीएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे और आरएएस के स्टूडेंट्स को हमने अपना सेकंड ऑफिशियल एक्सपेंशन किया राजस्थान में सर्विसेज देने के लिए, और अब हमारा थर्ड जो है वो है गुजरात पीसीएस के लिए स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। तो अब देखते हैं, ये हमारा रिजल्ट रहा है। पिछले 3 एचसीएस एग्जाम्स में 108 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, जिसमें 51 स्टूडेंट आउट ऑफ 113, तो लगभग आप देख सकते हैं 45% सिलेक्शन रेट। उससे पहले 24 आउट ऑफ 61 इंक्लूडिंग रैंक 1, तो 3 साल में रैंक 1 भी एकेडमी ने अचीव करी है। और इससे पहले जो सबसे पहला बैच था 33 स्टूडेंट एंड 9 एसडीएम। तो लगातार हर बैच में बहुत अच्छे सिलेक्शंस रहे हैं और पिछले 4.5 साल की जो मेहनत है, यही नतीजा है कि अब हम राजस्थान और गुजरात में अब स्टूडेंट्स को हेल्प करना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं 25 डेज की स्ट्रेटजी आपकी क्या रहनी चाहिए। तो मैं प्रदीप सर को ही बुलाऊंगा क्योंकि सर का इमेंस एक्सपीरियंस रहा है। गुजरात पीसीएस सर ने जितनी भी बार दिया प्रिलिमिनरी एग्जाम, सर ने क्वालिफाई किया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सर ने 4 प्री एग्जाम क्वालिफाई करे हैं, बट लास्ट ईयर का जो प्री एग्जाम था वो बिकॉज ऑफ सम अदर रेस्पॉन्सिबिलिटीज दे नहीं पाए थे। उस टाइम पे होता तो मेंस वो भी लिखते, बट 3 मेंस सर ने लिखे, जिसमें से एक क्वालिफाई किया, एक इंटरव्यू दिया। अनफॉर्चुनेटली 8-10 नंबर से सर का इंटरव्यू रह गया, बट देन अगेन ये जर्नी होती है। अब सर का एक्सपीरियंस सब लोगों के काम भी आएगा। तो सर प्लीज स्टार्ट विद द प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। थैंक यू सर। सबसे पहले जो ऑफिशियल सिलेबस है वो आप अभी तक परिचित होंगे। ऑफिशियल सिलेबस में जो यूपीएससी का रहता है ऑलमोस्ट उसके अराउंड राउंड ही रहने वाला है। जैसे आप देखोगे इंडस वैली, भक्ति मूवमेंट, ये सारे सिलेबस आप इससे परिचित हैं। हमें सिर्फ एज ए लाइक फोकस उस पर करना है जो हम जैसे गुजरात का पार्ट है, जो आउटसाइडर्स हैं स्पेशली उनके लिए बताना चाहूंगा कि जैसे 1857 रिवोल्ट है या फिर आप देखोगे डायनेस्टी है, तो इसमें गुजरात का पार्ट हर जगह पे इंक्लूडेड है। सर स्टूडेंट जो गुजरात की तैयारी कर रहे हैं काफी यूपीएससी की भी तैयारी कर चुके होंगे, और ऑलरेडी क्योंकि अभी तो लास्ट 25 डेज हैं, तो आप 1 साल 1.5 साल लगा चुके होंगे, आपने मेजर चीजें ऑलरेडी कर ली हैं। बट मेन जैसे सर बता रहे हैं गुजरात वाला ही थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पर हम जो हमारा जो यूपीएससी का सिलेबस होता है आलमोस्ट उसके साथ साथ चलेगा, बट जैसे ये समझो कि उसमें गुजरात का पार्ट भी बस ऐड हो जाता है। मतलब 8 फॉर्म्स है, तो जो सोलंकीज हैं, हर्षवर्धन है, वो थोड़ा सा बस हल्का सा गुजरात टिंट उसमें आ रहा है। फिर हम अगर देखते हैं पॉलिटी, सोशल जस्टिस, आईआर, तो ये तो एकदम यूपीएससी के जैसे ही है। इसमें बस जो प्रोग्राम है वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि पर्टिकुलरली कोई डेटा वगैरह, कोई स्कीम वगैरह गुजरात में चल रही हो, ठीक है।
इसके बाद मैथ और सी सेट का जो सिलेबस है, ऑलमोस्ट रीजनिंग का पोर्शन यहाँ पर ज्यादा है, तो इसमें भी हम सारे पोर्शन अच्छे से कर लेते थे। यहाँ पहले 50 क्वेश्चन आते थे, 50 में से आप 45 प्लस आराम से कर पाते हो, लेकिन इस बार पैटर्न चेंज हुआ है, तो 25 क्वेश्चन तो इस बार मिनिमम रहने वाले, यहाँ आप 20 प्लस टारगेट कर पाओगे। और इसमें मैं बताना चाहूंगा कि जैसे अभी आप लोगों के लिए हम हर सब्जेक्ट की क्लास लेके आएंगे, पीवाईक्यू बेस्ड भी और महा मैराथन भी, जिसमें आप लास्ट मोमेंट में वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। और सी सेट के लिए स्पेशली जैसे आरएएस में हर्ष सर ने एकेडमी में क्लासेस ली थी और उन्होंने आरएएस में अप्रोक्सीमेटली 80% क्वेश्चंस को आराम से टारगेट कर लिया था। और गुजरात में भी हम 80% से ज्यादा ही स्ट्राइक रेट आपका स्पेशली इसमें भी रखेंगे और बाकी सब्जेक्ट्स में भी आपका उससे ज्यादा ही रहेगा। इसके बाद अगर आप इकोनॉमी देखते हो तो यहाँ पर इकोनॉमी थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमी पे ज्यादा फोकस रह रहा है, और जो करंट अफेयर से अगर आप देखोगे तो जिस प्रकार के टॉपिक्स है, मेजर क्रॉप्स है, या जो ट्रेडिशनल यूपीएससी में क्वेश्चन आते थे, नीति आयोग के न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या 5 ईयर प्लान्स, इन्फ्लेशन, जीडीपी, वो क्वेश्चंस का मतलब यहाँ पर एससीजेड हो गया, एफडीआई, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रहते हैं। प्लस करंट अफेयर का यहाँ से अगर आप अपडेट रहते हो तो बाकी पोर्शन आपको दिक्कत नहीं रहेगी। यहाँ पर गुजरात हर बार, गुजरात की जो रैंक मतलब इंडिया की जो रैंक है, वो हैप्पीनेस इंडेक्स हो या फिर वो और कोई इंडेक्स हो, उसमें गुजरात की रैंकिंग पूछी जाती है पर्टिकुलरली सर। ये आप पैटर्न आरएएस में यस भी था सर, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन आरएएस में भी आ रहे थे। और मतलब इंडेक्सेस, रिपोर्ट्स, ये क्वेश्चन रहते ही। स्पेशली मेंशन किया गया है इसमें भी। ज्योग्राफी। फिर आप ज्योग्राफी की देखोगे तो ज्योग्राफी में कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। जैसे जिस टाइम मैंने अपीयर किया था तो ज्योग्राफी के 25 में से 25 क्वेश्चन मैंने एक बार ठीक कर लिए थे। अगर आप ज्योग्राफी कंसेप्चुअल पढ़ लेते हो, 4 एनसीईआरटी हैं, तो वहां पर 100% स्ट्राइक रेट आपका होने वाला है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर गुजरात का पोर्शन भी आने वाला है, तो गुजरात के जो इकोनॉमिक जोन्स हैं, या गुजरात की फिशरी डिपार्टमेंट है, गुजरात की कोई मान लो वाइब्रेंट समिट है, वहां कोई फैसला हुआ है, कोई नया पार्क लॉन्च हुआ है, तो वो आप अगर देख लेते हो तो यहाँ 100% स्ट्राइक रेट आराम से होने वाला है। इसके बाद साइंस एंड टेक आता है, तो यहाँ पर भी जो ट्रेडिशनल साइंस एंड टेक यूपीएससी की रहती आई है, मान लो नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस, इसरो, कोई नया सैटेलाइट लॉन्च हुई है या कुछ मिशन गया है मून पे, या सैटेलाइट के बारे में आया है, तो बहुत साइंस ही एंड टेक के भी हम जो पिछले एक साल में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे हैं यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए और अदर स्टेट पीसीएस को ध्यान में रखते हुए आपको करवाया जाएगा। और वो भी हम पूरी क्लास में अच्छे से रिवाइज करेंगे ताकि ये वाला पोर्शन भी आपका अच्छे से रिवाइज हो। गुजरात की सर एक अच्छी बात यह है कि जो वो लिखते हैं हम्म। उसी पे पूछते हैं, सेम एज राजस्थान। यूपीएससी में थोड़ा सा क्या होता है कि लिखते छोटा है लेकिन उसका इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन गुजरात में भी यहाँ ये पे ट्रेंड है। सिलेबस स्पेसिफिक दे रखा है यस, कि आपको भाई जो यहाँ लिखा से गया पूछा है जाएगा। ऐसे कैसे क्वेश्चन उठ के यहाँ पर पूछे जाते हैं। हम्म। फिर यहाँ पर एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट में भी आप देखोगे तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक यूपीएससी वाले ही हैं, इसमें मतलब करंट का पोर्शन ज्यादा रहने वाला है। खासकर यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके फंक्शन उनकी बॉडी, मान लो यहाँ पर कोई क्रिटिकली एंडेंजर्ड कोई स्पीसीज है, कोई किसी का हेडक्वार्टर है, उस पर स्पेशल फोकस रहता है। और लास्ट आपके करंट अफेयर्स, करंट अफेयर में आपको बस यहाँ पर रीजनल वर्ड इन्होंने मेंशन किया है, तो यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन गुजरात करंट अफेयर के रहते हैं। पर्टिकुलरली कोई वाइल्ड लाइफ में कुछ हो गया, कोई मीटिंग हुई है, या फिर कोई जीआई टैग का कुछ न्यूज है, लेकिन वो न्यूज बहुत ही मतलब हाईलाइटेड वाली होती है, बहुत जैसे बाल के खाल नहीं निकालते कि जैसे राजस्थान है वहां हमको बहुत गहराई से पढ़ना पड़ता है, लेकिन गुजरात में ऐसा ट्रेंड नहीं है। वो ऐसी न्यूज पूछते हैं जो नेशनल इंपोर्टेंस की हो, ये मेरा अनुभव रहा है सर देख के। तो ये हमारा प्रीलिम्स खत्म होता है, और जो मेंस का जो सिलेबस है इस बार ये बदला भी गया है ना सर कि यस, पहले आई थिंक 400 क्वेश्चंस आते थे। पहले 200-200 के 2 पेपर होते थे, इस बार एक ही पेपर कर दिया गया है, और वो 3 घंटे का है, तो आपके पास टाइम बहुत है। 3 घंटे प्रीलिम्स के हिसाब से आप सी सेट भी कर पाओगे, 200 क्वेश्चन आपके लिए बहुत आराम से। और यहाँ पर अगर आप 100 प्लस स्कोर कर लेते हो तो आप बहुत आगे निकल जाते हो, और 120-30 तो एक सेफ जोन में आप पहुंच जाते हो। इसके बाद आप मेंस देखोगे तो मेंस का तो पैटर्न एकदम यूपीएससी से मैच कर दिया है। 250 के 4, जीएस के 4 पेपर, एक ऐसे का। और मेन बात क्या है सर, मैं जब एग्जाम हाँ देता था तो गुजराती लैंग्वेज में मैं बहुत स्ट्रगल करता था, हाँ। लेकिन इस बार उसको क्वालिफाई कर दिया गया है, तो अब गेम थोड़ा सा बराबर का होने मुझे वाला है। याद है सर जब तैयारी कर रहे थे तो गुजराती लैंग्वेज को लेके थोड़ा कंसर्न रहता था। पर देखिए कि इस टाइप से ही है गुजरात का मेंस की हरियाणा के एक स्टूडेंट और आप बोल सकते हैं जो तैयारी कर रहे हैं, गुजराती नेटिव लैंग्वेज नहीं है बट आराम से कंफर्टेबली आप 1 से 1.5 महीने लगा के तैयार करके भी क्वालिफाई कर सकते हैं। बट अब तो इन्होंने क्वालिफाइंग ही बना दिया है, तो वो हर्डल भी जो था मार्क्स जी वाला सर, वो भी आपका खत्म पहले हो सर ये चुका है। 150 नंबर का आता था और मैंने 33 स्कोर कर लिया था, और हम्म। मुझे 48 नंबर चाहिए थे उस टाइम पर। तो आप समझ सकते हो कि 1 महीने की तैयारी में अगर मैं कर सकता हूं तो और कोई भी कर सकता है इस चीज को।
यूपीएससी से अलग जो चीजें हैं जो भी अदर स्टेट पीसीएस हैं, मान लो एचसीएस या यूपीएससी, तो उसके मुकाबले जो पोर्शन अलग है वो इतना ही है कि तो जो डायनेस्टी हम पढ़ते हैं उसमें गुजरात की डायनेस्टी हम पढ़ लेंगे, या जो भक्ति सूफी मूवमेंट है तो उसमें गुजरात से जो लीडर थे हम वो भी देख लेंगे। आर्ट एंड कल्चर है, उसमें हम गुजरात का आर्ट एंड कल्चर, म्यूजिक, डांस, वैसे गुजरात का जो डांस है वो हमारा जैसे भवाई डांस है या इस प्रकार के जो यूनेस्को में है उसके ऊपर ज्यादा फोकस रहता है। सेंटली ट्रेडिशंस है तो वो भी गुजरात के आ गए। फूड फेस्टिवल, ये एक स्टैंडर्ड जीके होता है, इसको मतलब आप 2 से 3 घंटे लगा के ये सारे फेस्टिवल, कल्चर, पपेट्री आप आराम से आप याद कर सकते हो। ज्योग्राफी में भी आपने बता दिया था सर, गुजरात का एंगल ऐड करना है। सेम इकोनॉमी में भी गुजरात का ही थोड़ा सा अलग है, Yes. तो ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको सर मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ कि गुजरात के क्वेश्चन कहने को गुजरात के हैं, लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पर 1857 रिवोल्ट आया तो इसी का बस गुजराती एंगल लेके उन्होंने पूछ लिया कि भाई यहाँ पर अहमदाबाद में कौन एक्टिव था या पर्टिकुलर लीडर का नाम गुजरात से रिलेट करना है बस आपको। आप दूसरा क्वेश्चन देखोगे यहाँ पर ये हमारे डायनेस्टीज हैं जैसे शाका, क्षत्रपाज, तो यहाँ पर आपको सिर्फ शाका, रुद्रदमन इसको गुजरात मालवा से जोड़ के पूछ लिया है ना। आप हर यहाँ पर लाइब्रेरी का ऑप्शन देखोगे तो सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन्ड है लाइब्रेरीज, तो गुजरात की 20 से 25 लाइब्रेरी अगर वो आप रट लेते हो वहां से आपका एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली ठीक होने वाला है। या हर्षवर्धन को देख लेते हो तो हर्षवर्धन हम इंडियन जीके में भी पढ़ते ही हैं, तो हर्षवर्धन का जो रिलेशन था गुजरात से, मैत्रक में इन्होंने अपनी बेटी की शादी करी थी, तो बस वो एंगल ऐड करना है। जबकि स्टैंडर्ड जीके, कदम्बरी वगैरह तो ये आप एलिमिनेशन से भी जाते तो भी आप कर पाते। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि गुजराती जीके सिर्फ गुजरात स्पेसिफिक ना होके बस गुजरात का एंगल ऐड हुआ है। सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, हमारे साथ जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जो अकेडमी के चैनल से जुड़े हुए थे, उन्होंने अभी गुजराती तो करी नहीं है, और अभी हमने भी काफी लेट इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। तो हम गुजराती जीके को कैसे टैकल करेंगे इन द नेक्स्ट 25 डेज, उसके बारे में थोड़ा सा। जी सर, गुजराती 200 नंबर में से गुजराती के क्वेश्चंस पहले 50 रहते थे, और अब मैं मान के चल रहा हूं कि अगर 200 क्वेश्चन हो गए तो 25 क्वेश्चन के आसपास रहने वाले हैं। और इस 25 क्वेश्चन में से 10 से 12 क्वेश्चन मतलब 30-40% क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो गुजरात के बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। गुजरात के लोकल स्टूडेंट्स भी उनको टैकल करने में प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें 50% पे टारगेट करना है, और कम समय में अगर हम क्या करेंगे कि गुजरात के पिछले 7 साल के हम एग्जाम उठाएंगे क्लास 1 के ही, तो हर साल 50 आ रहे हैं तो लगभग 350 क्वेश्चन तो वो हो गए, और उस 350 में से उनके ऑप्शन से भी हम 150 क्वेश्चन निकाल लें तो ये 500 क्वेश्चन भी अगर आप कर लेते हो तो आप 50% से ज्यादा मतलब 12 से 13 तो आप कर ही पाओगे। तो इसके करवाने की जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी सर। जी सर। ठीक है। उसके अलावा जैसे हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर है, तो लगभग 200 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 1 मार्क ईच रहेगा, 0.3 नेगेटिव मार्क आपके हैं सर। ये 0.3 1 में से ही है, मतलब 1 आउट ऑफ 200 का पेपर, मतलब 0.30 एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है सर, 0.30 का नेगेटिव होता है। तो एवरेज कट ऑफ जैसा कि सर ने बताया 50% से कमी जाती है। राजस्थान में भी इस बार जब हमने प्री का एग्जाम प्रिपेयर करवाया था स्टूडेंट का, और कट ऑफ जो पिछली बार काफी ज्यादा गई थी पेपर टफ होने के कारण, कट ऑफ लगभग 35% के आसपास आपकी पहुंच गई, 71 के आसपास कट ऑफ गई। तो वो सारा पेपर पे भी डिपेंड करता है। बाकी अब मैं आपको बताता हूं कि व्हाट डॉक्टर मेहता एकेडमी जीपीएससी इज गोइंग टू प्रोवाइड यू। नंबर 1 चीज जो आपको मिलेगी, सारे के सारे पीवाईक्यू बेस्ड डिस्कशन मतलब रिवीजन। आपको पीवाईक्यू बेस्ड रिवीजन करवाया जाएगा। मान लीजिए मैं पॉलिटी लेके चलता हूं, आपको सारे पीवाईक्यू पॉलिटी करवाऊंगा, और उन टॉपिक्स को उसी टाइम पे आपको रिवाइज भी करवाया जाएगा, ताकि आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन हो जाएगा। किसी भी एग्जाम को टैकल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है पीवाईक्यू, स्पेशली इन द लास्ट मंथ। हम किसी भी टेस्ट सीरीज को छोड़ सकते हैं और पीवाईक्यू को बार बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। लास्ट मंथ में वही स्ट्रेटेजी हमें हेल्प करती है। सर अभी जो इनके गुजरात जीपीएससी के चेयरमैन है, उनका 3 दिन पहले ट्वीट आया था कि आप सारे यूपीएससी के पीवाईक्यू करके जाइए, उन्होंने खुद ये बोला है। तो मतलब पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस उन्होंने खुद हाईलाइट करी है, तो ये बहुत ही क्रूशियल होने वाला है। हाँ, तो यूपीएससी के पीवाईक्यूज भी हम उसमें इंक्लूड कर लेंगे। और उसके अलावा महा मैराथन्स जो एकेडमी की स्पेशलिटी रहती है, एचसीएस में महा मैराथन जबरदस्त स्टूडेंट्स का प्यार मिला। आरएएस में अगेन बहुत ही जबरदस्त महा मैराथन्स गई, 12 महा मैराथन करवाई थी हर सब्जेक्ट को कवर करते हुए, और उसमें से हम टारगेट कर पाए थे 114 क्वेश्चंस को आउट ऑफ 150, दैट इज 76% क्वेश्चंस का स्ट्राइक रेट हमारा रहा था। तो ये सारे के सारे आपको मिलेंगे। अब देखिए जो पीवाईक्यू डिस्कशन रिवीजन सीरीज आपको मिलेगी, उसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट हम प्रोवाइड करेंगे। नंबर 1 गुजरात जीके, प्रदीप सर उन क्लासेस को आपका लेंगे। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी प्रदीप सर के पास रहेगी। देन अगेन पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक, दैट विल बी टेकन बाय मी। और उसके अलावा रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया हर सर वो आपकी क्लासेस लेंगे। तो आप देख सकते हैं 7 सब्जेक्ट्स
आपके कॉम्प्रिहेंसिवली पीवाईक्यू के थ्रू रिवाइज करवाए जाएंगे। और ऐसा नहीं है बहुत लंबी क्लासेस रहेंगी, बहुत कम से कम टाइम में जितना भी पॉसिबल हो सकता है आपको एक सब्जेक्ट जो है वो रिवाइज करवाया जाएगा। उसके अलावा जैसे ही आपका पीवाईक्यू से रिवीजन होता है उसके अलावा फिर हम आपके लिए लेके आएंगे फिर से महामैराथन, यानी उसी बेसिस पे फिर आपको रिवीजन मिलेगा। सेम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक एंड गुजराती जीके का भी हम ट्राई करेंगे कि आपके लिए एक कंपाइलेशन बना के उसका भी रिवीजन करवाया जा सके। मैथ एंड रीजनिंग में उसमें नहीं हो पाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें रहेंगी। उसके अलावा अब हम आपको बताते हैं कि इसमें और क्या चीज आपको नीडेड है। देखिए, जैसे जब भी किसी एग्जाम को लास्ट में जब भी हम टारगेट करते हैं तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी रहती है पीवाईक्यू बेस्ड आप रिवीजन करें, क्योंकि यहां से एक तो ट्रेंड जो है पीवाईक्यू का ही फॉलो किया जाता है। चाहे आप यूपीएससी देख लीजिए, जीपीएससी देख लीजिए, आरएस देख लीजिए, एचसीएस देख लीजिए, किसी भी स्टेट पीसीएस में आपको पीवाईक्यूज को ही टारगेट करना है। और हम आपके लिए जीपीएससी ही नहीं, घटना चक्कर बेस्ड भी जो पीवाईक्यू है उनका एक कंपाइल्ड क्वेश्चन बैंक है, उससे भी आपको सारा का सारा सब्जेक्ट जो है वो रिवाइज करवाएंगे। तो उससे बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन रहेगा, कोई भी चीज आपकी बच नहीं जाएगी। नाउ कमिंग टू, अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं तो आपके स्टैटिक सब्जेक्ट हैं, करंट अफेयर हैं और गुजराती जीके है, तो उनको भी आपको रिवाइज करवाया जाएगा। एंड स्पेशली करंट अफेयर, मान लीजिए साइंस एंड टेक है, आईआर के क्वेश्चंस हैं या फिर पॉलिटी में भी हो सकता है, इकोनॉमी, ये आपका करंट अफेयर बेस्ड ज्यादा आती है। और एनवायरमेंट भी है, एनवायरमेंट में भी लिमिटेड क्वेश्चन आपको करंट अफेयर बेस्ड देखने को मिलता है। तो इनकी भी आपकी क्लासेस जो है वो रहेंगी, ठीक है। तो इन्हीं पे आपको फोकस करना है। और लास्ट में अगर हम देखते हैं, देखो एक चीज ये है कि किसी भी सब्जेक्ट को आप छोड़ नहीं सकते, आपको हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी क्योंकि गुजरात में ऐसा नहीं हो रहा कि किसी एक सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आ गए या किसी एक सब्जेक्ट से कम क्वेश्चन आ गए। तो सेम अगेन उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपको हर सब्जेक्ट की सफिशिएंट रिवीजन क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। देन आपके जो भी रिवीजन नोट्स हैं और जो स्टैंडर्ड सोर्सेज आपने फॉलो करे हैं, अब लास्ट मोमेंट में आप एक ही सोर्स को बार बार रिवाइज करें। अब ऐसा मत करना कि पॉलिटी मान लो करनी है तो जो भी मान लीजिए लक्ष्मीकांत आपने पढ़ी है, कोई भी सोर्स पढ़ा है, अब आप उसी को बार बार रिवाइज करें रेदर देन गोइंग फॉर 3 and 4 डिफरेंट सोर्सेज। उसके अलावा एकेडमी की जो मैराथन्स रहेंगी वो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से करवा देंगी। एंड व्हाई वी कैन से सो कि भाई ये आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन बनेगी। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, एचसीएस में मैराथन्स अप्रोक्सीमेटली 80% क्वेश्चंस को आराम से टारगेट कर पाए। कट ऑफ से हमेशा 15 to 20 मार्क्स हम आराम से इजीली कर पाते हैं। ऐसे ही आरएएस में तो 114 आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस हम टारगेट कर पाए, जो कि 76% बनता है, जबकि आप देखेंगे कि कट ऑफ सिर्फ 71.50 थी। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि गुजरात में जो भी चीजें हैं, देखिए जो स्टूडेंट अभी टारगेट कर रहे होंगे तो उनके लिए थोड़ा सा एक चैलेंज रहेगा कि भाई हम इस चीज को आपने अगर यूपीएससी के हिसाब से तैयारी कर रखी है और आपको थोड़ा सा लगता है कि गुजरात आपने भर दिया और आप देना चाहते हैं, तो फॉर द नेक्स्ट 25 डेज आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करें। और जो क्लासेस रिवीजन के लिए एकेडमी की तरफ से आ रही हैं, तो देर आए दुरुस्त आए वाली चीज है। अभी हम डेफिनेटली पहले इस इनिशिएटिव को शुरू नहीं कर पाए क्योंकि वी वर बिजी विद राजस्थान, आरएएस और एचसीएस के बैचेस में भी अब हम गुजरात में आ चुके हैं और प्री के साथ शुरुआत हो चुकी है। मेंस में आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट और बहुत ही बेहतरीन क्लासेस भी मिलेंगी, बट अभी हम अगले 25 दिन में आपको प्रोवाइड कराएंगे सारे सब्जेक्ट्स की रिवीजन क्लासेस, पीवाईक्यू बेस्ड रिवीजन आपका करवाया जाएगा और महामैराथन आपकी क्लासेस मिलेंगी। तो मिलते हैं उन क्लासेस के साथ। अगर आपके और भी कोई डाउट है तो यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।